कीबोर्ड टाइपिंग का फर्स्ट डे में आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कीबोर्ड में टाइपिंग आप कैसे सीख सकते हैं। आपके पास घर में कोई भी कीबोर्ड है, इस तरीके का कीबोर्ड कोई भी, ठीक है, कंप्यूटर का कीबोर्ड, तो उसमें आप कैसे टाइपिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिस कंपटीशन के लिए, एग्ज़ाम के कंपटीशन का तैयारी करने के लिए आप 30 मिनट में आप किस तरीके से आपका जो 30 मिनट का प्रैक्टिस में आपका जो 30 दिन का क्लास होने वाला है, तो उसमें आप 30 दिन के अंदर में कम्प्लीटली टाइपिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, आपको 30 मिनट देना होगा हर रोज़ और आप यहाँ पे टाइपिंग को प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो कीबोर्ड में कौन सा की को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो टाइपिंग जो होने वाला है, आपका जो की है इसको आपको पहले याद करना चाहिए। अगर याद नहीं रहेगा तो आपका टाइपिंग स्पीड जो है कभी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, ये दोनों जो दिया है इसमें, तो इस दोनों क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बिना देखे हम समझ सके ना, इसी रो के अंदर में हमको उंगली को जो है, ये जो है इस उंगली और इस उंगली को इसके ऊपर रखना है। ये जो ऊंचाई ऊंचाई दिया है इसमें उंगली को ऐसे रख सकें, तो आपको ये जो फिंगर है इसमें रखना है, उसके बाद ये और ये लास्ट में, इसके बाद ये जो है जे के ऊपर ये रखना है, 2 3 ये 4 उंगली। ये जो उंगली दिख रहा है आपको थंब फिंगर, इसको रखना है इसके ऊपर में स्पेस दबाने के लिए, और स्पेस के को दबाना इस उंगली से नहीं चाहिए कभी भी। आप एक ही उंगली से स्पेस बार की को दबा सकते हैं, इससे नहीं दबा सकते क्योंकि आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप इस की का इस्तेमाल अगर करना है इस की का, तभी इस उंगली से आप दबाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद जो है इस जो रो है इसको बोलते हैं होम रो, इसको बोलते हैं अपर रो, और इसको बोलते हैं लोअर रो। ये अल्फ़ाबेटिक्स की के अंदर में ये जो हाथ रखेंगे इसको बोलते हैं होम रो, क्योंकि इसमें हम जहाँ भी टाइप करेंगे वहाँ से टाइप करके फिर वापस इसी रो के अंदर में उंगली को रखेंगे, क्योंकि ये जो है ये साइन हमको बताएगा। हम आँख बंद करके इसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि इस होम रो के अंदर में हम रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रखना है, और जो भी आप यहाँ पर टाइप कीजिएगा आप इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। आप हाथ को, ये जो हाथ है इस साइड को ऊंचा रखें तो आपको बेहतर होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरीके से टाइपिंग करेंगे, क्योंकि हाथ को ऐसे रखेंगे तो हाथ आपको पहुँचने में ऐसे थोड़ा कम करेगा। आप अगर हाथ को ऐसे रखते हैं तो आपको स्पीड जो है ज़्यादा इस तरीके से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप MS वर्ड को ओपन कर लीजिए, और अगर मोबाइल में आप किस तरीके से टाइपिंग करना है, तो मोबाइल में किस तरीके से आपको कनेक्ट करना है कीबोर्ड को, इसमें वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो शुरू करेंगे। इसका जो बटन है कि वो ये बटन सारे इसको बोलते हैं नंबर की, और यहाँ पर ये जो की है इसी उंगली से यहाँ पर इस ये टैब, कैप्स लॉक, शिफ्ट और कंट्रोल बटन को इसी उंगली से दबाना है, और इधर में भी यहाँ पर बैक स्पेस जो है इसी उंगली से दबाना है, और यहाँ पर जिस तरीके से ये भी है इसको भी, और एंटर को भी इसी उंगली से दबाना है, और यहाँ पर शिफ्ट की को भी इसी उंगली से दबाना है। ठीक है, आपको कौन सा उंगली से कौन सा की को दबाना है मैंने एक चार्ट तैयार करके आपको दे देंगे, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चार्ट इस तरीके से आपको यहाँ पर चार्ट में आपको देखना है, आपको कौन सा उंगली को कौन सा कीबोर्ड में दबाना चाहिए, कौन सा उंगली से कौन सा बटन को दबाना चाहिए। ठीक है, तो हाथ को जस्ट ऐसे रखेंगे। फिर हमको अगर इसमें टाइपिंग प्रैक्टिस करना है आपको 30 मिनट तक, किस तरीके से ना, आपको इसको पहले दबाना है, फिर इसको और इसको, 1 2 3 4, इससे आप शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, फिर इसको 1 2 3 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4,
इस की से इसी को दबाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देख सकते कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, इस तरीके से 1 2 3 4, इस तरीके से आपको यहाँ पर उंगली यहाँ पर दबा के आप प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको याद रखना है जो कौन सा उंगली से कौन सा की को आप दबा रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने जो चार्ट तैयार किए हैं उस चार्ट में आपको दिख रहा है, आपको बिना देखे कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा आसान होगा आपके लिए और जल्दी प्रैक्टिस कर पाइएगा। तो बिना देखे ही प्रैक्टिस कीजिए तो जल्दी आसान होगा। आप पहले इसको देखिए, पहले याद कर लीजिए कौन सा उंगली से कौन सा दबाना है, तो आप मन में याद करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। और इस तरीके से दबाना है, इसी उंगली का ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि यहाँ 7 दबाने के लिए और 8 को दबाने के लिए भी जे का इस्तेमाल होगा, 6 5 को दबाने के लिए इसी उंगली का इस्तेमाल होगा, टी को आर को दबाने के लिए इसी फिंगर का इस्तेमाल होगा, और इसको दबाने के लिए इसी फिंगर का इस्तेमाल होगा, और इसको दबाने के लिए इसी फिंगर का इस्तेमाल होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना होगा। देख सकते हैं जो चार्ट जो दिख रहा है आपको, वो आपको याद रखना है कौन किस तरीके से कौन सा उंगली। अब धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा। 1 2 3 4, यहाँ पर जे के एल, यहाँ पर क्लॉन, इस तरीके से आप बोलिए और यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइपिंग जो है करना है। बोल के टाइपिंग करेंगे तो आपका जो याददाश्त जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। तो एफ डी यहाँ पर एस ए इस तरीके से दबाइए और यहाँ पर टाइपिंग को प्रैक्टिस कीजिए। जे के एल क्लॉन और स्पेस बार को इस उंगली से दबाना है आपको। यहाँ पर जो है 30 मिनट तक इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कल क्या करना है तो कल का वीडियो कल आने वाला है, तो आज के लिए इतना ही बता दिए, ठीक है। तो ये जो है आपको प्रैक्टिस करना है। और ऊपर में जो रो है इसका बताना भूल गया मैंने, यहाँ पर जो है फंक्शन की इसका इस्तेमाल कीबोर्ड टाइपिंग में कोई यहाँ पर नहीं आता है, ये फंक्शन के लिए है। और यहाँ पर भी इस बैंक में इस की का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका तो बाद में सीखेंगे, पहले इसका सीख लेंगे तो आप इस तो सीख ही जाएंगे, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बट ये जो है अल्फ़ाबेटिक तो कीज़ जो है इसको सीखने में टाइम लगता है। तो आपको क्या बोले प्रैक्टिस करना है, फिर से आपको बता देता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, ये जो 4 है 4 उंगली से इसको दबाना है आपको। ए एस डी एफ, यहाँ पर जे के एल क्लॉन, इसको दबाना है और आपको बोल बोल के यहाँ से प्रैक्टिस करना है। एक यहाँ पर जो है ए एस डी एफ, यहाँ पर जे के एल क्लॉन, इस तरीके से आपको दबाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको दबाना है, ठीक है। और बैक स्पेस, यहाँ पर स्पेस को भी इसी उंगली से इस्तेमाल कीजिए आप, ठीक है। तो आपको जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगा और कौन सा उंगली से कौन सा बटन को दबाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। आपको कोई भी चीज़ में डाउट है जानने के लिए तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो है यहाँ पर ये इसको अगर ज़्यादा आप इस तरीके से रखेंगे ऊंचा तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसको ऊंचा रखेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप यहाँ पर इस तरीके से रखने से ही अच्छा होगा टाइपिंग करने में, नहीं तो इस तरीके से टाइपिंग करने में नहीं आता है उतना अच्छा, ठीक है। इस तरीके से रखने से ही ज़्यादा अच्छा आता है, ठीक है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जो है फास्ट दिन में बता दी है, ठीक है। और ज़्यादा बताएंगे तो आप सारे चीज़ यहाँ पर आप भूल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो नेक्स्ट दिन में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।